तो मीना जी, मैंने सारे आंकड़े और कई वर्जन दिखाए। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम अभी ये राउंड माता पिता पर लेते हैं। माता पिता की जिम्मेवारी क्या? आप तीनों इस दिशा में बोलेंगे, फिर हम सरकार पे जाएंगे, फिर हम विभिन्न अन्य जो घटक है उन पे भी जाएंगे। मीना जी, माता पिता। जी बिल्कुल सुरेश जी, मैंने पहले ही कहा कि पेरेंटिंग पे सवाल उठ रहा है। पेरेंटिंग पे इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बच्चा जब घर से ही ये समझ नहीं पाता है, सिखाया नहीं जाता है कि और ऐसी चीजें दी जाती है, तभी जो पेरेंट है उनको अपने बच्चे की भविष्य की या बच्चा बाहर घर से बाहर जाके क्या करने वाला है, क्या करेगा, क्या करना चाहिए, ये सारी जो शिक्षा है वो जो अगर घर से माता पिता के द्वारा अगर नहीं मिलती है तो आप समझ लीजिए कि वो बच्चा बिल्कुल ही बेकाबू होके घर से बाहर निकलेगा। उसके विचारों में भी कोई नियंत्रण नहीं होगा और उसकी हरकतों में भी कोई नियंत्रण नहीं होगा, समझ लीजिए। गुजरात का एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ही महीनों पहले हुआ था। एक ऐसे ही बच्चे ने 9 लोगों की हत्या की थी। 9 लोगों की हत्या की थी और वो बच्चा बोले तो उसके पेरेंट्स ने भी अभी भी उसमें कोई नहीं आया, उनकी कोई बयान ऐसा नहीं आया कि हाँ हमारी ओर से गलती हुई है या हमारी ओर से ये हुआ है कि मिस्टेक हुई है कि हमारे बच्चे ने ये कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पेरेंट्स अभी भी अपने सर उठा के जी रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो अपने पैसों के बलबूते पे ही अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, फेक जिंदगी दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जो माता पिता द्वारा जो मिलना चाहिए, सही गाइडेंस देनी चाहिए, सही संस्कार देने चाहिए, किस एज में क्या चीजें देनी चाहिए, वो उसका ये मिसिंग दिख रहा है। ये चीज नहीं हो रही है। बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, बच्चे अल्कोहलिक हो चुके हैं। बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखने का ये पैसे वाले पेरेंट्स का के पास टाइम नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं अपने बच्चे को देखूं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। अब देखिए, बच्चे को जिंदगी में कुछ अच्छा काम करने के लिए या कुछ पाने के लिए या कुछ बनने के लिए कुछ उसको मोटिवेशन देने के लिए पेरेंट्स की थ्रू जो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये हाल है कि बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, बिना जरूरत की चीजें मिल रही है। तो वो क्या करेगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। अगर वो अपने पैसों से, अपनी मेहनत से अगर एक साइकिल भी खरीदता ना, तो वो साइकिल को 10 बार उसका पोछा लगाता और लगता कि मैंने मेहनत से अपने खून पसीने से ये चीज कमाई है। पर यहाँ पे ये है कि बच्चा अभी 18 का हुआ ही नहीं और उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती है और बोला जाता है कि आप जाइए और जो आप अपने दोस्तों के बीच जाइए और दिखाइए कि आप कितने पैसे वाले हैं। तो ये सुरेश जी, यही चीज है समाज की, दोस्तों की, और वाहवाही करते हैं कि अरे वाह आपका बेटा तो बहुत स्पीड में जा रहा था, स्टाइल मार रहा है, बॉलीवुड की एक्शन कर रहा है, लड़कियां भी ऐसे लड़कों को पसंद कर रही है। ये सारा जो माहौल अभी हो रहा है सुरेश जी, बहुत दुखद तो है ही, लेकिन बहुत आगे की पीढ़ी बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जाएगी आप बहुत अच्छी देखा बात कह जाएगा। रही है। मैं आपको बताऊं, आजकल जो ओक कल्चर आया है ना कैंपस में, कॉलेज कैंपस में, अगर कोई बच्चा किसी लड़की को देखने के बाद उसको शिट्टी ना मारे, आंख ना मारे, या उसकी तरफ वासना के नजर से ना देखे, दीदी कहे मन में, तो कहते संस्कारी है। मतलब वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा है, ऐसा उसकी तरफ अपराध बोध की तरह देखते हैं। और ऐसा टपोरी है, नाम बदलकर मुसलमान है, हिंदू नाम लगाकर आएगा, मोटरसाइकिल घुमाएगा, गाड़ी घुमाएगा, तो लोग उसके पीछे लड़कियां लगती है। ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सीखा कहां से है? पर्दों से सीखा है, फिल्मों से सीखा है, टीवी सीरियलों से सीखा है, और माँ बाप ने अपने जेब के पैसे लाकर दिखाकर थिएटरों में जाकर बच्चों को फिल्म दिखाए हैं। अपने घर के अंदर सिनेमा के ओटीटी और सिनेमा के चैनलों के द्वारा उनको दिखाया है। सलमान, शाहरुख, आमिर, ये अगर हीरो है तो फिर आपके बच्चों का क्या हाल होना है ये तय है।